एसबी टीवी हमेशा बेबाक, बेझिझक अपनी बात रखता है और जो मीडिया सेंटर्स है इंडिया नेशनल लेवल पे, जो बात प्राइम मीडिया सेंटर्स नहीं रख पाती, वो हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। बेझिझक, बेबाक, अनकट वॉइस, एसबी इंडिया टीवी। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं, ऑपरेशन मुर्शिदाबाद। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, ऑपरेशन मुर्शिदाबाद। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये जो लोकतंत्र है ना, ये इवेंट तंत्र में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए, एक तरफ सपना आता है हुमायूं कबीर को कि हमें बाबरी मस्जिद बनाना है। ठीक बात है। फिर सपना आता है हमारे बागेश्वर महाराज को ऋतंभरा जो जी हैं, और साथ में रामदेव बाबा को 5 लाख लोगों के साथ गीता पाठ करना है। एक तरफ पोलराइजेशन है, दूसरे तरफ पोलराइजेशन को रोकना है या सेपरेशन को बढ़ावा देना है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि लोगों की जो राय है अपने पार्टियों के लिए ज्यादा इंपैक्ट डालती होगी, लेकिन जब धार्मिक स्तर पे बातें होती है तो जरूर इन मुद्दों को आने वाले इलेक्शन पे इंपैक्ट हो रहा है। देखिए, वेस्ट बंगाल में 2026 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, 294 सीट्स पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें 148 पर मेजोरिटी आनी है। अगर पिछले चुनाव की अगर वोट प्रतिशत को देखें तो बहुत कम का ही अंतर है, ज्यादा नहीं है। प्रमुख पार्टियां टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस, इन सीपीआईएमएल, इन लोगों के बीच कांटे की टक्कर होती है, लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही होती है। क्योंकि जो वहां की पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, इसे समझना बहुत निहायती जरूरी है। इसीलिए इस पूरे एनालिसिस का नाम मैंने ऑपरेशन मुर्शिदाबाद रखा है। 5 स्टेट्स की बॉर्डर वेस्ट बंगाल से मिलती है, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स वेस्ट बंगाल से मिलती है। सही सुना आपने। अब इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम लूं मैं आपको, नेपाल है, बर्मा है, और साथ में आपका बांग्लादेश है, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है और सुर्खियों में भी है रोहिंग्या को लेके, जो खुद बांग्लादेश शायद परेशान है। अब हम आते हैं मुर्शिदाबाद पे। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बंगाल में हैं जहां मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा बहुलता है, यानी वो मेजोरिटी में है, जिसमें आपका मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, कई सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे। औसतन जो आजादी है मुस्लिमों की, जो वहां पे परसेंटेज है, वो है 30% के आसपास। 27.89 बोला जाता है, लेकिन 30% आप मान सकते हैं। जो 1947 में ये 25%, 5%, 6% के आसपास ये इंक्रीजमेंट हुई है। तो लेकिन जो सघन जनसंख्या वाला जो कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे वही प्रत्याशी जीतता है जहां मुस्लिम बैड वोट बैंक का पोलराइजेशन होता है। पहले ये माले और सीपीआईएम वाले करते थे इस पे काम, वाम मोर्चा जो था। अब इसकी जो पूरी ठेका है वो टीएमसी के पास है। टीएमसी ने बिना सोचे हुए, जब सपना हुमायूं कबीर साहब को आया था कि बाबरी मस्जिद को बनाना है, जो 1992 में संविधान के अगेंस्ट जाकर जो काम हुआ इंडिया में, चाहे वो सही माना जाए, मेजोरिटी पीपल्स के तौर पे राइट समझा जाए, लेकिन गैर संवैधानिक तो बोला ही जा सकता है, लेकिन ये हुआ है। अब वो सपना आया हुमायूं कबीर को, उन्होंने शिलान्यास किया और जी उन्होंने बोला हम हाथ मिलाएंगे किनके साथ? ओवैसी जी की पार्टी के साथ। मीन्स की एक अलग पोलराइजेशन होगी, मतलब टीएमसी के साथ कुछ जाएंगे मुसलमान, कुछ मुसलमान जाएंगे इनके पार्टी के साथ, बाकी बचे कुछ जाएंगे वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ में, और एक तरफ हिंदू वोट का पोलराइजेशन होगा। तो ये है ऑपरेशन मुर्शिदाबाद। अब ऑपरेशन मुर्शिदाबाद का एकमात्र लक्ष्य है जीतना। किसको? मोदी जी को। जीतना किसको? बीजेपी को। जीतना किसको? लोकतंत्र को। जी नहीं, जीतना इवेंट तंत्र को। क्योंकि अब देखिए, कई सारे लोग के वोट काटे जाएंगे सर के थ्रू, बिल्कुल जाएंगे। इंडिया में तो अनऑर्गेनाइज्ड रहना सबकी प्रवृत्ति है, और जो कल्चर रहा है वेस्ट बंगाल का, वो हमेशा रक्त चरित्र रहा है। जब भी इलेक्शंस में इस तरह की बम गोला बारूद के आधार पे ये चीजें तय होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात को माने तो वो फेयर इलेक्शन चाहती है, जो कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी लगता है लोगों को। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल साइट्स कह रहा है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, बाबरी मस्जिद शिलान्यास जब हुई मुर्शिदाबाद में,
तो एक भी कमेंट्स, स्ट्रॉन्ग कमेंट्स बीजेपी मेंबरान के द्वारा नहीं आया, आरएसएस मेंबरान के द्वारा नहीं आया। क्यों जी? ये कब आएगा? आगे आएगा, जब पोलराइजेशन की जरूरत होगी, सेपरेशन की जरूरत होगी। तभी मैं कह रहा हूं कि जो ऑपरेशन मुर्शिदाबाद है, वो ममता बनर्जी को केवल सीट से बाहर करने कर बीजेपी का अब वहां पे परचम फहराने का एक अच्छा सा इवेंट तंत्र तैयार किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। अगर संवैधानिक ढांचे के तहत कोई भी काम हो रहा है, तो सही माना जा सकता है। अगर लोग आपस में ही बिखर रहे हैं, अगर जो इंडिया गठबंधन है, उनको आपस में तालमेल नहीं है, तो बीजेपी वाले क्या करेंगे? लोग किनसे उम्मीद रखेंगे? अगर आज के डेट में राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, उसको भी छोड़िए, संविधान खतरे में है। जब संविधान खतरे में है, तो आपके पास उपाय क्या है जी? क्या कर रहे हैं आप आज के डेट में? केवल राग अलापने से कुछ तो होगा नहीं। आपके पास यूनिटी नहीं है, आपके पास इंडिया गठबंधन में कोई नेता विपक्ष नहीं है, फिर कैसे जीतेंगे? जहां एकता नहीं है, वहां पे समर्थन की भी गुंजाइश ज्यादा होती नहीं है। लेकिन ऑपरेशन मुर्शिदाबाद एक ऐसा साइन है, जो इवेंट तंत्र में कन्वर्ट हो रहा है हमारा लोकतंत्र, हमारा फेडरल सिस्टम, हमारा सेक्युलरिज्म, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। अभी कई चेहरे निकल के आएंगे, कई बातें निकल के आएगी, कई मीडिया तंत्र निकल के आएगा कि बाबरी मस्जिद पे अब चढ़ाई करनी है और ईंट उखाड़ना है, और वो भी देखिएगा आप आने वाले समय में। लेकिन ऑपरेशन मुर्शिदाबाद कहां लेके जा रहा है हमें, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।